अपवर्तन के नियमों के बाद है अपवर्तन के उदाहरण। अपवर्तन पर आधारित घटनाएं, और उनमें सबसे पहले है सूर्योदय से कुछ पहले और सूर्यास्त से कुछ समय पश्चात तक दिखाई देना। होता क्या है, सूर्योदय वास्तव में जो हो रहा है, जैसे सुबह 5:30 पे सूर्योदय हो रहा है, तो अपने को 5:28 पे ही सूर्य दिखाई देने लगता है। और शाम को सूर्यास्त अगर 6:35 पर हो रहा है तो अपने को 6:37 तक दिखाई देता है, यानी 2 मिनट पहले और 2 मिनट बाद तक दिखाई देता है। सूर्योदय से 2 मिनट पहले और सूर्यास्त से 2 मिनट बाद तक दिखाई देता है। यानी कहें कि दिन के समय में कुल 4 मिनट की वृद्धि हो जाती है, और उसका कारण होता है अपवर्तन। और वो कारण क्यों होता है, अपवर्तन इसका माध्यम क्यों बनता है, उसके लिए आपको ध्यान है, अपन ने 2 तरह के माध्यम पढ़े थे। एक तो पढ़ा था सघन और एक पढ़ा था विरल। प्रकाश के लिए प्रकाशिक सघन और प्रकाशिक विरल 2 माध्यम अपन ने पढ़े थे। अब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करे तो दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले तल पर वो अपने पथ से विचलित हो जाती है। इस घटना को अपवर्तन कहते हैं, और इसका कारण होता है वेग में परिवर्तन। और वेग में परिवर्तन का कारण होता है माध्यमों की सघनता में या विरलता में जो अंतर है, उसकी वजह से उनके घनत्व में जो अंतर है, प्रकाशिक घनत्व में जो अंतर है। अब सघन से कोई विरल में आए तो उसका क्या होगा, वेग बढ़ेगा और अभिलंब से क्या होगी, वो अभिलंब से दूर हटेगी। जबकि सही, और विरल से सघन में आए तो आपको पता है विरल यानी मैंने बताया था एक जंगल के उदाहरण से कि जिसमें दूर दूर पेड़ है, वहां से कोई भागता हुआ अगर घने जंगल में जाए तो उसका वेग क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो सघनता का मतलब यही है। तो इसमें क्या होगा, वेग घटेगा, और वेग घटेगा तो अभिलंब के पास आएगी। जो प्रकाश किरण है वो अभिलंब के पास आएगी। ये इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है। इसके आधार पर ये अपना काम होगा, ठीक है। अब होता क्या है कि ये जैसे वायुमंडल है और ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी पे प्रेक्षक है, कोई व्यक्ति नाम लिख दें या ऐसे आप, ये कोई प्रेक्षक है पृथ्वी। अब पृथ्वी के चारों ओर का जो वायु का आवरण है उसी को वायुमंडल कहते हैं। और वायुमंडल में सघनता के हिसाब से अलग अलग परतें हैं, जिनको समताप मंडल, आयन मंडल, ओजोन मंडल, बहिर्मंडल, क्षोभ मंडल, ऐसे अलग अलग नामों से, जिनकी सघनता भी अलग होती है, जिनकी मोटाई अलग होती है, जिनकी पृथ्वी से दूरी भी अलग होती है कि इतने किलोमीटर से इतने किलोमीटर तक की दूरी ये मंडल कहलाती है। इस तरह से नाम होंगे। अब इसके बाद बात करें कि ये एक स्थान होता है, ये एक जगह होती है जिसको बोला जाता है क्षितिज। क्या बोलते हैं जिसको, क्षितिज। क्षितिज वास्तव में वो होता है कि किसी खुले स्थान पर अपन देखिए बहुत लंबी दूरी तक अपन देखते जाएं तो जहां पे पृथ्वी और आसमान अपने को मिलते हुए प्रतीत होते हैं, वो स्थान क्या होता है, क्षितिज कहलाता है। और क्षितिज से ही वास्तव में अपने को सूर्योदय या सूर्यास्त दिखाई दे सकता है। अगर कोई अवरोध है, बीच में कोई मकान है, कोई वृक्ष है, कोई पहाड़ है, तो उनसे अपन अगर पहाड़ के पीछे से देख रहे हैं तो वो वास्तविक सूर्योदय नहीं है, वो तो अपनी स्थिति के हिसाब से अपन देख रहे हैं। बाकी अब आपको वास्तविक सूर्योदय या सूर्यास्त देखना है तो आप क्षितिज, जहाँ पे पृथ्वी और आसमान मिलते हुए दिखाई दे, वहां पर आप देखें तो वो क्षितिज कहलाता है। क्षितिज के नीचे अगर सूर्य है तो वो अपने को दिखाई नहीं देगा, क्षितिज से ऊपर आने पर वो अपने को दिखाई देगा। तो स्थिति क्या होती है कि जैसे सूर्य यहाँ पर है, इस स्थिति में अभी फिलहाल ये सुबह बात हो रही है सूर्योदय की, इसकी बात हो रही है सूर्योदय की। मैं उधर लिख दूंगा, जगह मिलेगी वहां। तो इससे प्रकाश किरण कोई आ रही है, इससे प्रकाश किरण आ रही है, ये प्रकाश किरण आ रही है। अब यहां पर आप इसका अभिलंब बनाएं
ठीक है। अब ये प्रकाश किरण जानी तो चाहिए ऐसे, लेकिन यहां से ये मुड़ जाती है, क्योंकि वायुमंडल की प्रत्येक परत में सघनता जो जो अपन ऊपर की तरफ जाते हैं सघनता क्या होती है, कम, और अंदर की तरफ आते हैं तो सघनता क्या होती है, अधिक होती है। ठीक है, यानी पृथ्वी के पास अपन आते हैं तो सघनता बढ़ती है। तो ये प्रकाश किरण जैसे आगे की तरफ आएगी, यहां सघन से विरल से सघन में आएगी तो इसका वेग क्या होगा, घटेगा, और वेग घटेगा तो ये विलंब के पास आएगी। ये देखो दूर जा रही है, लेकिन यहां से इसे मुड़ गई और ये क्या हो गई, पास आ गई, यानी इस दिशा में ये गई। अब इसको पीछे की तरफ बढ़ाने पर ये देखो यहां से आती हुई अपने को प्रतीत होती है, ऐसा लगता है कि ये प्रकाश किरण यहां से आ रही है, और ये तो इसकी वास्तविक स्थिति है, वास्तविक स्थिति, और ये इसकी क्या है, आभासी स्थिति। यहां पर इस क्षितिज के ऊपर ये सूर्य पहुंचेगा 2 मिनट बाद। कब पहुंचेगा, 2 मिनट बाद। लेकिन यहां वास्तव में सूर्य यहां है, लेकिन उसका स्थिति अपने को कहां दिखाई दे रही, यहां पर। किस वजह से, वायुमंडलीय अपवर्तन की वजह से। ये अभिलंब से ये किरणें से जला रही थी, और यहां पर आते ही क्या हो गई, अभिलंब के पास आ गई, क्योंकि इसका वेग क्या हो गया, घट गया। वेग घटने से अभिलंब के पास आ गई, और इसको पीछे बढ़ाने पर ये किरण कहां से आती हुई हो रही है, इस बिंदु से। इसको अपन ने स्थिति को लिखा S और इसको लिखा H'। तो यानी सूर्य अपने को 2 मिनट पहले ही दिखाई देने लगा। क्षितिज के नीचे है, 2 मिनट बाद ऊपर आएगा, लेकिन 2 मिनट पहले उसकी स्थिति ऊपर दिखाई दे रही है, तो सूर्योदय हो गया 2 मिनट पहले। ऐसे ही शाम को क्या होता है, शाम को भी ये होता तो यहां पर है नीचे, और दिखाई देता रहता है यहां पर। यानी सूरज अस्त हो चुका है, उसकी वास्तविक स्थिति ये है, वास्तविक स्थिति तो ये है। इसको अपन कहेंगे एस से, और दिखाई देता है को अपने को एस डेस पर। कैसे होता है, यही प्रकाश किरण तो आती है, ये प्रकाश किरण इस तरह से आगे की तरफ ऐसे जानी चाहिए, ये ऐसे जानी चाहिए, लेकिन यहां इस अभिलंब पर, ये अभिलंब जो 90 डिग्री का कोण बनाता है, उस पर क्या होती है, ये वापस अंदर की तरफ यहां झुक जाएगी इस तरह से, और यहां झुकेगी तो ये अपने को ये यहां से मुड़कर जानी चाहिए ऐसे, और अभिलंब के पास आ जाएगी तो ये इस दिशा में ये मुड़ जाएगी, और पीछे बढ़ाने पर ये इस स्थिति से अपने को आती हुई दिखाई देगी। ये है, यह विलंब मैंने सुविधा के लिए बनाया है, चाहो तो आप इसको मिटा भी सकते हैं, ये याद रखने के लिए आप इसको बता दें। ये है इसकी आभासी और वास्तविक स्थिति। तो इस वजह से दिन के समय में 2 मिनट सुबह और 2 मिनट शाम को कुल मिला के 4 मिनट की वृद्धि हो जाती है वायुमंडलीय अपवर्तन की वजह से। ये चित्र आपको बनाना होता है। दूसरी स्थिति जब होती है वो है पानी से भरे, पानी से पानी में आंशिक रूप से डूबी पेंसिल का मुड़ा हुआ दिखाई देना, ये दूसरी होती है। इसमें आप क्या बताओगे कि एक बर्तन है, पात्र है, इसमें ये पेंसिल है,
ये पेंसिल है जो कि इसमें यहां तक डूबी हुई है। अब जो भाग डूबा हुआ है वहां से देखो मुड़ा हुआ दिखाई देगा। क्यों? जैसे अपन यहां से इसको देख रहे हैं कि कोई नेत्र है, यहां से इसको देखा जा रहा है, तो इस बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरणें, इस बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरणें, ये प्रकाश किरण चल रही है। जैसे ही ये पानी का ये तल है, इस तल से बाहर निकलेगी, इसकी दिशा क्या होगी? ये अभिलंब है। अब ये कैसा माध्यम है? पानी कैसा माध्यम है? सघन। और ऊपर कौन सा माध्यम है? वायु, जो कि कैसा माध्यम है? विरल। यानी सघन से किस में जा रही है? विरल माध्यम वायु में। और सघन से विरल में जाती है तो वेग क्या होता है? बढ़ता है। और वेग बढ़ता है तो ये अभिलंब से दूर हटेगी। तो जानी तो चाहिए इस तरह से, ठीक है, लेकिन जाएगी ये इस तरह से, यानी अभिलंब से दूर हट गई। इसको तो आप डॉट डॉट करके दिखा दो, या दिखाने की आवश्यकता है? चलो दिखा देते हैं। और अब इसको आप पीछे बढ़ाएंगे तो ये आपको देखो यहां से आती हुई प्रतीत होगी। ये बिंदु है O, इस बिंदु को आप क्या कहते हैं? O। और यहाँ ये पेंसिल मुड़ी हुई दिखाई देगी, ये बिंदु क्या दिखेगा आपको? O डैश। तो वास्तव में ये स्थिति बताइए आप, O डैश। तो वास्तव में पेंसिल है वो, उसका किनारा कहाँ है? O बिंदु पर। लेकिन O बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरण जब पानी से वायु में आती है, अर्थात सघन, पानी सघन है और वायु उसकी तुलना में कैसी है? विरल। तो विरल में आते ही उसका वेग बढ़ेगा, और वेग बढ़ेगा तो उसका पथ तो ये है, लेकिन वो अपने पथ से विचलित हो जाती है, यानी अभिलंब से दूर हटके इस दिशा में जाती है। और जब नेत्र द्वारा उसको देखते हैं तो देखने में ऐसा लगता है कि ये इस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। तो बिंदु कौन सा है? O डैश। कौन सा है? O डैश। जबकि O क्या है? वास्तविक बिंदु या वास्तविक स्थिति इसकी नोक की, और O डैश क्या है? आभासी स्थिति। तो यहां से आती हुई अपने को प्रतीत होती है। ऐसे ही इस पेंसिल के प्रत्येक बिंदु से इसके बाद आगे वाले कोई भी प्रतिबिंब है वो एक किरण से नहीं बनता है, हजारों किरणें होती हैं ऐसी। तो सब सारी किरणों के साथ ये ऐसा हो रहा है, सभी किरणें सघन से विरल में जा रही है, तो सभी अपनी स्थिति से ऊपर उठी हुई दिखाई देंगी। तो ये बिंदु यहाँ है, अगला बिंदु यहाँ होगा, अगला बिंदु यहाँ होगा, अगला यहाँ होगा। यानी जहां से पेंसिल मुड़ी, जहां से पेंसिल पानी में डूबी हुई है, वहां से उसका प्रत्येक भाग ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा। तो अपने को ऐसा लगेगा कि पेंसिल है तो ऐसे, लेकिन यहाँ से जहां से डूबी उसका भाग इस तरह से मुड़ा हुआ है। तो पानी में रखी हुई पेंसिल इस तरह से मुड़ी हुई दिखाई देती है जहां से वो डूबना शुरू करती है। इसी तरह से अगर यहाँ पेंदे में रखा हुआ कोई सिक्का हो तो वो भी ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा। उसके साथ ही आपको यही बात बतानी है कि सिक्के से कोई प्रकाश किरण चल रही है तो वो जैसे ही पानी से बाहर आती है वो सघन से विरल में जाती है, अर्थात वेग बढ़ता है तो अभिलंब से दूर हटती है, और उसकी आभासी स्थिति ऊपर दिखाई नहीं देकर O डैश बिंदु पर सिक्का होगा तो यहाँ रख के आप दूसरा सिक्का यहाँ बनाएं और उस किरण को यहाँ मिलाएं। तो ये स्थिति आपको बतानी है कि वो उसकी आभासी स्थिति O डैश पर होगी, अतः सिक्का पेंदे में नहीं दिखाई देकर अपने को पेंदे से ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। तो ये वायुमंडलीय अपवर्तन के दो उदाहरण हो गए। एक तो सूर्योदय का पहले दिखाई देना, सूर्य का सूर्योदय से पहले, और एक दूसरा सूर्यास्त से कुछ समय पश्चात तक दिखाई देना। ये दो अपवर्तन के उदाहरण आज पढ़े अपन ने।